इस लड़की ने जानबूझ के अपने गीले बाल खराब कर लिए, फिर लाइब्रेरी में अपनी शर्ट उतार दी। उसके बाद उसने 2 बटन खोल दिए बड़े आराम से। फिर अचानक जोर से चीखी सबके सामने। जैसे ही क्लासमेट्स इकट्ठा हुए, उसने सीधे उस मेल सब्स्टिट्यूट टीचर पर इल्जाम लगा दिया कि उसने उसके साथ गलत किया है और उसके बैग में उसकी सीक्रेट फोटो रखी है। सब शॉक में थे, लेकिन असली साजिश करने वाला स्कूल का गुंडा अंदर ही अंदर खुश हो रहा था, क्योंकि उसी ने लड़की को धमका के ऐसा करने को बोला था। तभी स्कूल का अनाउंसमेंट आया। गुंडा समझ रहा था उसका प्लान अब सफल होने वाला है, लेकिन उसी वक्त सब्स्टिट्यूट टीचर डॉज ने हल्की सी डरावनी स्माइल मारी और गुंडों को एकदम समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। जब डॉज क्लास में वापस आया तो पूरा सीन पलट गया। प्रिंसिपल ने न सिर्फ डॉज को कुछ नहीं कहा, बल्कि गुंडे की डेस्क पर जाकर उसकी सारी चीजें जमीन पर फेंक दी। उसी के बैग में वो सीक्रेट फोटोज निकली जो लड़की की थी। तभी लड़की ने एकदम पलटी मार दी और बोला कि डॉज ने कभी उसे परेशान नहीं किया। असल में 1 घंटे पहले जब डॉज को बाहर भेजा गया था, उसने डेस्क पर एक छोटा सा कैमरा फिट कर दिया था, ताकि अगर उस पर कोई झूठा इल्जाम लगे तो सब रिकॉर्ड हो जाए। उस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि कैसे स्टूडेंट्स ने वो मैगजीन गुंडे के बैग में डाली और खिड़की के बाहर खड़ा डॉज का साथी गोयुन उस लड़के को लड़की को धमकाते हुए रिकॉर्ड कर रहा था। गोयुन ने सीन पलटने के लिए लड़की बनकर स्कूल में एंटर किया और गुंडे को सबक सिखाने की तैयारी कर ली। उसने पहले डॉज के बैग से वो मैगजीन निकाल ली और फिर चुपके से क्लास में जाकर वो मैगजीन गुंडे के बैग में डाल दी। फिर आई उसकी असली चाल। जब डीन डॉज को क्लास में वापस लेकर आ रहे थे, तब गोयुन पहले ही लड़की से मिल चुका था और उसे सारे सबूत दिखा दिए थे कि कैसे उसे फंसाया जा रहा है। तीनों गुंडों को उनकी हरकत की सजा मिली, लेकिन जिस स्टूडेंट को उन्होंने मारा था उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। डॉज ने सोच लिया कि अब ये सजा इतनी आसान नहीं होगी। स्कूल खत्म होने के बाद उन गुंडों ने देखा कि पुलिस एक आदमी को पकड़ रही है जो अवैध सिगरेट बेच रहा था। जब पुलिस ने उससे पूछा कि सिगरेट किसने खरीदी, उसने तीनों गुंडों के नाम बताए। डर के मारे तीनों करीब 10 किलोमीटर भागे और बाद में सिगरेट को जमीन में दबा दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिन 3 लोगों ने उन्हें ये सब कराया वो भी डॉज की टीम के ही थे। डॉज ने बाद में उनका वीडियो चला दिया जिसमें वो सिगरेट छुपा रहे थे। ये देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि अगर वो वीडियो पुलिस तक चला जाता तो सीधे जेल जाना पड़ता। इसलिए छुट्टी के टाइम उन लोगों ने डॉज को घेर लिया और वीडियो देने का प्रेशर बनाने लगे, लेकिन डॉज ने मना कर दिया। उसी दिन शाम को डॉज उनके घर गया और 50 लाख रुपए की मांग की, वरना वीडियो पुलिस को देने की धमकी दी। लेकिन उसे क्या पता था, गुंडे मानने का नाटक कर रहे थे। असल में उन्होंने लोकल गुंडों को कॉल कर लिया था कि डॉज को खत्म कर देंगे। पैसे की डील एक छत पर रखी गई। डॉज अकेला पहुंचा, सामने दर्जन भर हथियारों से लैस गुंडे थे, लेकिन डॉज को डर नहीं लगा, क्योंकि वो एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स का सोल्जर था। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी।